जय हिंद भाई, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो हम लोग लेकर आए हैं वो है एसएससी जीडी की जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रही है उसके बारे में है। तो कैसे आप लोग अपना स्कोर जो है इंक्रीज़ करेंगे स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के अंदर। तो आज का हमारा मेन मोटिव यही है कि मैथ्स के अंदर आप लोग 20/20 स्कोर कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मेरे जितने भी भाई चैनल पर नए जुड़ रहे हैं सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका अपना चैनल है, ऐसे ही आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपकी स्ट्रेटजी के बारे में, किस प्रकार से आपको किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंटिन्यू आप लोगों के साथ में एंड तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, मैथ्स के अंदर अपना स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों को मेनली 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो क्या होता है कि आपको पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि अपना सिलेबस है क्या, कौन कौन से टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। तो उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए और उनके जो टॉपिक जो दिए गए हैं हमें सिलेबस के अंदर, तो उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से, किस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस टॉपिक से, इसके बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें। सेकंड चीज़ आती है कि आप कितना जल्दी आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसकी फिर प्रैक्टिस कितना करते हैं, ये चीज़ आती है सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर आते हैं कि आप लोगों का मॉक टेस्ट का स्कोर है ना वो आज कितना है, और जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हो ना वो कितना इंक्रीज होता रहता है। तो हमेशा अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और कभी 1-2 नंबर डिक्रीज होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि तैयारी कम हो गई ना। 1-2 नंबर तो क्या है कि कभी कभार थोड़े हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से भी हो जाता है, मॉडरेट वाले क्वेश्चन। बाकी अगर ज़्यादा ही आप लोगों का जो है नंबर डिक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी कम हो रही है। तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे आपकी जो भी स्ट्रेटजी रहेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बताता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करता हूँ। सिलेबस के अंदर मैंने 15 टॉपिक लिख रखे हैं, लेकिन आपके जो 18-19 के अराउंड में आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं वो सब भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ अब। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर कभी कभार उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो इंग्लिश वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है और बाकी मैं बोल के आप लोगों को समझा दूंगा। तो चलिए, और नोट डाउन करते जाना जितने भी भाई जो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो नोट डाउन करते जाना मेरे साथ में। सबसे पहली बात आती है कि फर्स्ट टॉपिक जो होता है ना आप लोगों का वो होता है परसेंटेज का। प्रतिशत का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में, 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कभी कभार एक भी मिल जाएगा। तो यानी कि ये एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं रिलेटेड करूँगा टॉपिक्स को। जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि हो गया, बट्टा हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अगर आपका यहाँ से बेस मजबूत हो जाता है ना प्रतिशत से, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, प्रतिशत से अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है ना तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे आप लोगों के ये टॉपिक्स अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। सेकंड टॉपिक आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है आप लोगों को थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता है औसत, एवरेज। एवरेज से भी आप लोगों को जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए भी होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। बाकी मिश्रण, मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसका भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 6th नंबर पर आता है साधारण ब्याज और 7th पर आता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये दोनों टॉपिक भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने रिलेट करके बता दिया ना। अगर ये अच्छे से हो गए, यहाँ से बेस मजबूत हो जाता है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और CISI ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। 8वें नंबर पर आता है समय तथा कार्य। समय तथा कार्य से आप रिलेट करेंगे कौन से वाले टॉपिक को, जो पाइप एंड सिस्टम वाला टॉपिक होता है ना वो मैंने यहाँ पे लिख रखा नहीं है, लेकिन कभी कभार आपसे समय तथा कार्य से पूछ लिया जाता है, कभी आपसे पाइप एंड सिस्टम वाला पूछ लिया जाता है। तो दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ही टॉपिक लिख रखा है। तो ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाद में आता है सरलीकरण। भाई जिन्होंने पिछले साल का एग्ज़ाम दिया होगा ना उनको अच्छे से पता होगा, हर शिफ्ट के अंदर
किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, और वो भी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। तो ये भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जाम के नज़रिए से देखें ना तो सिंप्लीफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आ रहे हैं। तो सोचो, और वो भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई जैसे कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें 2 तो बिल्कुल इजी, एक थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का, हार्ड लेवल नहीं मॉडरेट लेवल का दे देगा। अब बात आती है 10वें नंबर पर जो आपका आता है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। भाई इससे भी आप लोगों की एग्जाम में कन्फर्म 2 क्वेश्चन बनेंगे। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन सकता है, बाकी ज़्यादातर जो शिफ्ट है ना भाई, उनके अंदर 2 ही क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से बने। क्योंकि भाई मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मैंने खुद ने एनालिसिस भी किया था, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ना जैसे कि 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, मेरा एग्ज़ाम था 1 मार्च को। तो बीच में जितनी भी शिफ्टें हुई थी, बहुत सारी शिफ्ट हुई थी भाई। उन सब में मैंने चेक किया था कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मुझे पता है बारीकी से। बाकी आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी इस बार क्वेश्चन तो पूछे गए थे, लेकिन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। कि जैसे कि आप लोगों से हुआ था ना, इकाई अंक के बारे में पूछ लिया, और शून्य की संख्या के बारे में पूछ लिया, या फिर ये किससे डिविजिबल है नहीं है, इनके बारे में पूछ लिया। मतलब इससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। फिर आता है 12th नंबर पर आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। कोई सी भी शिफ्ट हो, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन इस बार हर एक टाइप, मतलब जो भी शिफ्ट हुई थी ना, उसके अंदर किसी न किसी टाइप का क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से ज़रूर आया था। बात आती है फिर समय चाल दूरी। समय चाल दूरी और इससे रिलेटेड करता हुआ एक और टॉपिक होता है जो अपना ट्रेन वाला होता है ना, वो वाला हो गया। एक नाव, बोट एंड स्ट्रीम वाला हो गया, नाव तथा धारा वाला। तो ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं, तो मैंने एक ही टॉपिक लिख रखा है, बाकी उनको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। ये टॉपिक अगर आपका अच्छे से हो जाता है ना, तो वो भी आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो 13 नंबर पर यह था, और इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन कभी कभार किसी शिफ्ट में ना देखने के लिए मिले, लेकिन ज़्यादातर देखने के लिए ज़रूर मिला था ये क्वेश्चन भी इस टॉपिक से, चाहे ट्रेन वाला आ गया हो, चाहे नाव वाला आ गया हो, या फिर समय चाल दूरी वाला आ गया हो। फिर आता है 14 नंबर पर अनुपात एंड समानुपात। भाई इससे भी ना, वो फॉर्मूला बेस पे नहीं होते, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, वो फॉर्मूला बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बेस पे पूछा गया था इसके अंदर। और 15 नंबर पर आता है अपना साझेदारी, यानी कि पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि मतलब थोड़ा लेवल बनता था, पार्टनरशिप से लेवल बनाता था एग्जामिनर। और जैसे कि किस किस टॉपिक से लेवल बनाया था इस बार, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो जो आपका सीआई था ना, इससे भी थोड़े अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो आपकी ईयर दे रखी थी ना, वो ईयर 4 दे दी, 3 दे दी, 5 दे दी, ऐसी दे रखी थी, या फिर अलग अलग ईयर दे के पूछ रहा है। और आपका जो एलसीएम एचसीएफ था, एक इससे भी मतलब थोड़ा लेवल के क्वेश्चन, और इन दोनों टॉपिक से तो एक 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 दो दो क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी, और एक एक क्वेश्चन थोड़ा मतलब लेवल का पूछा गया था। अब मैं बात करूँ और कोई टॉपिक, तो आप लोगों को इसके अंदर डीआई भी दे रखा होता है वैसे, और आपका एक और टॉपिक है शायद, हाँ वो एक दो टॉपिक और है, यानी कि मैंने टोटल आप लोगों को 17 के आसपास बता दिया, 18 टॉपिक बता दिए, क्योंकि 15 तो मैंने लिख रखे हैं, बाकी इनसे रिलेटेड करके और बता दिया। तो यही थे बाकी मेनली हमारे टॉपिक जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इनकी तैयारी कैसे करनी है, किस प्रकार से किस टॉपिक को करना है, वो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर, मतलब जितना भी हो सकता है उतना शेयर करता रहूँगा। बाकी आप लोग एक बार ये पूरा जितना भी है वो कंप्लीट करिए, उसके बाद में आप लोगों को जो है, जैसे कि आपका हाफ हो जाता है ना, हाफ यहाँ तक हो गया, मान लो कहीं से भी कर लो, आपका हाफ हो गया, आप जो है मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप वहाँ पे चेक करिए कि आपको किस टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया है, क्या उसी से सवाल नहीं बन रहे हैं, या फिर जो अभी पढ़ने हैं उनसे नहीं बन रहे हैं, तो वो सब चीज़ें चेक करो, तभी आप लोगों का जो है अच्छा होगा। और बाकी ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से अगर किसी भी टॉपिक में आप लोगों को अगर ज़्यादा दिक्कत आती है ना, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे कि सीआई हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, इनमें बहुत से बंदे होते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत आती है शुरू में जब पढ़ते हैं, तो कि चल समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अगर किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है,
तो आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में आप लोगों को ये चीज़ बतानी है कि किस टॉपिक के किस टाइप के अंदर दिक्कत आ रही है। टाइप वाइज चीज़ें बांट रखी है, आप लोगों को पता है। किसी भी टाइप के अंदर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं बाकायदा क्वेश्चन लिख के और उसका आपके सामने सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यही था आपका अपना जो भी शेड्यूल था, जितना भी सिलेबस था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे 20/20 कैसे आएंगे, तो ये तो मैंने आप लोगों के साथ में सिलेबस शेयर किया है, लेकिन मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूँगा। जो जो चीज़ें फेस की है, मैंने खुद ने फेस किया है, वो सब मुझे पता है और वही चीज़ें मैं आप लोगों को ना फेस करनी पड़े, उन्हीं के लिए मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यू बना रहूँगा और वीडियोज़ लाता रहूँगा। कैसे कैसे आप लोगों को किस किस टॉपिक को क्लियर करना है, किस टॉपिक में किस टाइप के अंदर दिक्कत आती है, वो सब बातें हम लोग ज़रूर करते रहेंगे। बाकी अपना प्यार बनाए रखना, अगर आप जितना सपोर्ट करोगे, जितना प्यार बनाओगे, मैं उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, जितना करने की कोशिश करूँगा। तो बाकी यही था अपना आज का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस टॉपिक के अंदर या फिर किस टाइप के अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है आप लोगों को। लव यू, जय हिंद, जय भारत।